आज हम बात करेंगे एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में। एफआईआर का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, चाहे वो किसी खबर में हो या किसी फिल्म में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एफआईआर असल में होती क्या है, कब दर्ज की जाती है और इसका कानूनी महत्व क्या है? तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, रात के करीब 9 बजे आप अपने मोहल्ले में हैं। अचानक आप देखते हैं कि किसी की बाइक चोरी हो गई। बाइक का मालिक दौड़ता हुआ थाने पहुंचता है और पुलिस को बताता है, सर, मेरी बाइक घर के बाहर खड़ी थी, कोई उसे लेकर भाग गया है। अब पुलिस क्या करती है? पुलिस सबसे पहले उस व्यक्ति की दी हुई जानकारी को लिखित रूप में दर्ज करती है। यही होती है एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर वो पहली सूचना है जो किसी संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पुलिस को दी जाती है। ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है, जैसे चोरी, हत्या, डकैती, बलात्कार आदि। एफआईआर क्या होती है? एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी किसी संज्ञेय अपराध की सबसे पहली जानकारी जो पुलिस को दी जाए। यह अपराध दर्ज करने और पुलिस जांच शुरू करने की पहली कानूनी कड़ी होती है। भले ही एफआईआर शब्द खुद कानून में नहीं लिखा गया है, लेकिन व्यवहार में इसे एफआईआर ही कहा जाता है। पहले यह व्यवस्था सीआरपीसी की धारा 154 के तहत थी, लेकिन अब वही प्रावधान बीएनएसएस की धारा 173, सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में दिया गया है। एफआईआर दर्ज करने का नियम। लॉजिंग ऑफ एफआईआर 1। सामान्य रूप से एफआईआर उसी थाने में दर्ज होती है जिसके अधिकार क्षेत्र, ज्यूरिसडिक्शन में अपराध हुआ है, लेकिन यदि कहीं और रिपोर्ट की जाए तो भी पुलिस उसे दर्ज कर सकती है। 2. एफआईआर केवल पीड़ित या गवाह ही नहीं, कोई भी नागरिक दर्ज करा सकता है, क्योंकि हर नागरिक को अपराध की सूचना देकर कानून की प्रक्रिया चालू करने का अधिकार है। 3. एफआईआर दर्ज कराने वाले को घटना का प्रत्यक्ष ज्ञान होना जरूरी नहीं। यहाँ तक कि ईमेल, फोन कॉल या गुमनाम पत्र भी एफआईआर का आधार बन सकते हैं, यदि उनमें संज्ञेय अपराध की जानकारी हो। एफआईआर का उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफआईआर, अपराध की जांच शुरू करने के लिए कानूनी प्रक्रिया चालू करना, पुलिस को अपराध की सच्ची और प्रारंभिक जानकारी देना, अभियोजन, प्रोसिक्यूशन को बाद में अपनी तरफ से कहानी बदलने या जोड़ने से रोकना, अभियुक्त को झूठे आरोपों और बाद के परिवर्तनों से सुरक्षा देना। एफआईआर की जरूरी बातें। एसेंशियल्स ऑफ एफआईआर। बीएनएसएस की धारा 173 के अनुसार एफआईआर में संज्ञेय अपराध का उल्लेख होना चाहिए। ये सूचना मौखिक या लिखित रूप में दी जा सकती है। अगर मौखिक दी गई है तो पुलिस अधिकारी उसे लिखेगा और सूचनादाता, इन्फॉर्मेंट से उस पर हस्ताक्षर करवाएगा। पुलिस उसे पढ़कर सुनाएगी और एक कॉपी मुफ्त में देगी। इसकी जानकारी पुलिस स्टेशन की जनरल डायरी में दर्ज की जाएगी। एफआईआर की सामग्री। कंटेंट्स ऑफ एफआईआर। इसमें हर छोटी छोटी घटना का विवरण जरूरी नहीं है, केवल घटना का सारांश, सब्सटेंस दर्ज किया जाता है, यानी क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ और किसने किया। एफआईआर का साक्ष्य मूल्य। एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर। एफआईआर को अदालत में मुख्य साक्ष्य, सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं माना जाता, लेकिन यह महत्वपूर्ण दस्तावेज होती है। इसका उपयोग किया जा सकता है एफआईआर देने वाले के बयान की पुष्टि या विरोध करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि अभियुक्त को फंसाना बाद में नहीं सोचा गया। अगर एफआईआर देने वाला मर गया हो और उसमें उसकी मृत्यु के कारण का उल्लेख है तो उसे सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एफआईआर दर्ज करने के अपवाद। एक्सेप्शंस टू रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। कभी कभी पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी पड़ती है, जैसे मामलों में वैवाहिक, पारिवारिक विवाद, वाणिज्यिक अपराध, कमर्शियल ऑफेंस, चिकित्सीय लापरवाही, मेडिकल नेग्लिजेंस, भ्रष्टाचार के मामले। बहुत देर से दी गई शिकायतें, जैसे 3 महीने से अधिक की देरी, ये जांच अब बीएनएसएस के अनुसार 7 दिनों के भीतर पूरी करनी होती है। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे, रिफ्यूजल टू रजिस्टर एफआईआर, बीएनएसएस की धारा 173(3) के तहत पहले सीआरपीसी की धारा 154(3) थी। अगर थाना एफआईआर दर्ज नहीं करता तो शिकायतकर्ता सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी या डीसीपी को आवेदन दे सकता है। अगर एसपी को लगता है कि अपराध हुआ है तो वह खुद जांच कर सकता है या किसी अधीनस्थ अधिकारी को जांच सौंप सकता है। अगर फिर भी एफआईआर दर्ज न हो तो व्यक्ति बीएनएसएस की धारा 175(3) पहले सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत अदालत में आवेदन दे सकता है। अदालत पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और जांच करने का आदेश दे सकती है। 0 एफआईआर। जब अपराध किसी दूसरे थाने के क्षेत्र में हुआ हो
लेकिन कोई व्यक्ति पास के थाने में जाकर रिपोर्ट करता है तो पुलिस उसे तुरंत FIR के रूप में दर्ज करती है। इसे कहा जाता है 0 FIR। इसमें FIR नंबर 0 दिया जाता है और बाद में इसे संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, इम्पोर्टेंट केस लॉज, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014। वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी संज्ञेय अपराध की जानकारी दी गई है तो FIR दर्ज करना अनिवार्य है। FIR दर्ज करने से पहले कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्स यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया अभियुक्त को FIR की कॉपी चार्जशीट से पहले दी जानी चाहिए। अगर वो चाहे तो प्रमाणित प्रति सर्टिफाइड कॉपी मिले। FIR को पुलिस या राज्य की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। संक्षेप में, इन शॉर्ट, FIR अब BNSS की धारा 173 में दी गई है। यह अपराध की पहली सूचना है जो पुलिस जांच का आधार बनती है। हर नागरिक इसे दर्ज करा सकता है। इसका उद्देश्य है कानून की प्रक्रिया शुरू करना और न्याय सुनिश्चित करना। FIR का साक्ष्य सीमित है, लेकिन ये जांच और न्याय दोनों की जड़ है। अगर आपको ऐसे नए राजनीतिक शब्दों की जानकारी चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।